है कि हमारे हाथ में अगर पैसे नहीं है तो हमारे साथ कोई नहीं है। मेलाई टाका দিয়ে খরচা করুন আর পারি না খরচা করতে ও ডাক্তারের কাছে ले जा ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে लेसे बात बिना इलाज बात আছে। जैसा कि आप लोगों को एक फ़ोटो भेजे थे तो जिनका नाम अफसाना खातून है और इनका पेट में जो है लगभग 7 लीटर के करीब पानी भर चुका है और इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। लेकिन सलाम आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं मोहम्मद रफ़ीक द हेल्पिंग हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं ग्वालपोखर 1 ब्लॉक के गुती जीपी के गमारी जो गाँव है यहाँ हाजिर हूँ और यहाँ हाजिर होने का मकसद ये है कि तसीमुद्दीन भाई एक फ़ोटो भेजा था मुझे। एक लड़की थी जिसका नाम अफसाना खातून है और उनकी तबीयत ख़राब थी। तो उनका तबीयत मतलब इस तरह का ख़राब है कि उनका जो पेट अपने आप बड़ा हो चुका है और जिसके वजह से उसमें 8 लीटर या 7 लीटर के करीब 7 लीटर के करीब पानी भर गया है। तो इसका ट्रीटमेंट रायगंज में दिखाया गया था डॉक्टर। तो फैमिली गरीब होने की वजह से, ज़रूरतमंद होने की वजह से इनका ट्रीटमेंट कराना मुश्किल पड़ रहा था उनको। फिर हमारे जो किसान टीवी के तसीमुद्दीन भाई है तो ये इन्होंने कहा कि रफ़ीक भाई अगर आप आते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा, कम से कम फैमिली को देख कर जाइए और अगर आपसे कुछ हो सके तो आप मदद करने की कोशिश करें। तो हम कोलकाता में थे, तो कोलकाता से आने के बाद एहसान का इलाज वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है। तो एहसान का भी ट्रीटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल है। लेकिन फिर अब हम इस फैमिली के पास पहुँचे हैं, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है अफसाना खातून जो पैसे की वजह से इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर के पास भी इनकी जो माँ है गई थी। लेकिन बात यह है कि हमारे हाथ में अगर पैसे नहीं है तो हमारे साथ कोई नहीं है। तो हम द हेल्पिंग हैंड्स के तरफ से जो काम कर रहे हैं तो हमने ये सोचा कि इस फैमिली के पास जाएंगे, अगर हमसे हो सकेगा और आप लोग अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम लोग इतना ही ज़्यादा इनका ट्रीटमेंट कराने में आगे बढ़ सकेंगे। तो अगर आप तक हमारा ये वीडियो पहुंचा है तो मेहरबानी करके आप लोग मदद करने की कोशिश करें। और साथ ही साथ तसीमुद्दीन भाई से मैं कुछ पूछना चाहता हूं जो यहाँ के बारे में आप बता दीजिए, फैमिली के बारे में। इससे पहले हम वीडियो कर चुका हूँ यहाँ का, तो अल्लाह का शुक्र है इससे पहले आके हम एक दिन पूछे हैं तो कुछ सहायता मिला है। तो हम रफ़ीक भाई को इन्फॉर्म किए थे, भाई साहब आइए, थोड़ा गरीब फैमिली का है, इनका पास खाने पीने का इंतज़ाम तो है, इलाज करने के लिए पैसे नहीं। इससे पहले इलाज किया था, 2 से 2.5 लीटर पानी निकाला था, अभी इनका पेट में 7.5 लीटर पानी भरा हुआ है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, देख ही सकते हैं ये बहन है, किसी का बहन है, मेरा भी बहन है, आपका भी बहन हो सकता है। तो ऐसे लोगों को मदद करना सख्त से सख्त ज़रूरत है। तो आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कुछ सहायता के लिए आपसे निवेदन करते हैं, सहायता कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको और एक चीज़ बताने की कोशिश करूंगा। ये है अफसाना के दादाजी। तो ये जो है इनके 2 बेटे थे, वो दोनों ही बेटे इस दुनिया में अब नहीं हैं। यानी कि अफसाने के जो अब्बू है, उनके चचा थे, ये दोनों इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनके लिए भी दुआ कीजिए। ये भी बीमारी से चले गए। और साथ ही साथ अफसाना की एक बहन भी थी, उसका भी एक ऐसी बीमारी थी जो मतलब सूख जाती थी, तो वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गई है। आज उनकी माँ अपनी बेटी को देख रही है इस हाल में। इनकी उम्र अभी कम है, लेकिन बात यही है कि पैसे की वजह से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। आज अगर हमारे पास पैसा होता तो हम लोग को मदद करने के लिए आना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब किसी के पास पैसे रहता है तो वो ज़रूर अपना ट्रीटमेंट कहीं से ना कहीं से करा लेता है। लेकिन समाज में इस तरह के ज़रूरतमंद ऐसे निकल रहे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है और इसी इंसानियत के तहत अगर हम लोग मिलजुल कर अफसाना के लिए मदद करेंगे, मिलजुल कर सपोर्ट करेंगे, तो मैं ये कहता हूँ जैसे एहसान का ट्रीटमेंट हम लोग कराने में कामयाब हो चुके हैं तो इसी तरह हम लोग अफसाना का भी ट्रीटमेंट कराने में कामयाब हो सकते हैं। तो मैं उनकी अम्मी से 1-2 बात पूछ लेता हूँ। আপনি কিছু বলতে চাচ্ছেন? হ্যাঁ বলতে চাচ্ছি, আমার ছেলেটাকে ভালো করতে চাচ্ছি, যার দয়া লাগবে সে দিবে, আমার ছেলেটাকে আমি নিয়ে যাই। মেলাই টাকা দিয়ে খরচা করুন আর পারি না খরচা করতে ও ডাক্তারের কাছে ले जा ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে लेसे बात बिना इलाज बात আছে আর করতে পারি না।
जैसा कि उसकी अम्मी बोल नहीं पा रही है, वो अपनी परेशानी यही है कि आप लोग जितना भी मदद कर सकेंगे वो कीजिए। तो मैं ज़्यादातर नौजवानों से, हमारे एरिया के लोगों से, खास करके जो लोग देने वाले हैं, हमारे अगर पॉलिटिशियंस भी है, अगर इस फैमिली तक पहुंच पा रहे हैं तो मेहरबानी करके पहुंचकर कम से कम अफसाना के इलाज में हम सब मिलकर हाथ बटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करके इनका ट्रीटमेंट करा सके। तो दोस्तों, अगर आप तक हमारा ये वीडियो पहुंचा है तो मैं आपको द हेल्पिंग हैंड्स का QR स्कैनर वीडियो के माध्यम से आपको दिखेगा और साथ ही साथ जो अकाउंट नंबर है वो भी दिखेगा। और साथ ही साथ इनका फैमिली का अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो वो मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और सारा डिटेल्स यहाँ लेकर यहाँ तक पहुँच सकते हैं और डायरेक्ट भी आप आकर यहाँ पे मदद कर सकते हैं। और आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो मंगल के दिन इंशाल्लाह हम लोग अफसाना को पूर्णिया लेकर जाएंगे। वहाँ पे जो भी जांच पड़ताल है वो करने के बाद आगे का जो रास्ता होगा वो किस तरह से हम लोग को तय करना है उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन आपकी मदद बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के तहत मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, शुक्रिया दोस्तों।